बच्चों, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो वैद्युत ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने जूल का ऊष्मा का नियम हमने पढ़ा था। कुछ उसी जैसी चीजें हमें मिलेंगी वैद्युत ऊर्जा के बारे में, जो हमें समझना है कि वैद्युत ऊर्जा क्या चीज होती है, कैसे हम काम करेंगे। देखो, वैद्युत ऊर्जा क्या चीज है। इससे पहले हमने शायद 9वीं क्लास में ऊर्जा के बारे में एक पॉइंट पढ़ा था कि ऊर्जा क्या होती है। शायद एक चैप्टर ही हमारा पूरा ऊर्जा के ऊपर डिपेंड होता है। तो ऊर्जा के बारे में जो हम पढ़ते हैं, हमसे कहा जाता है कार्य करने की जो क्षमता है या योग्यता है, मतलब हम काम करेंगे तभी, इसका मतलब हमारे अंदर एनर्जी है। उसी चीज को अब यहाँ वही चीज वैद्युत में जुड़ गई तो वैद्युत ऊर्जा बन जाती है। लेकिन वैद्युत ऊर्जा ये बनेगी कैसे? देखो, अगर हमारे पास कोई भी परिपथ है, ठीक है, और उस परिपथ में लगातार वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उस वैद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत होती है वही होती है हमारी वैद्युत ऊर्जा। क्यों? वैद्युत धारा का जो प्रवाह है वो भी एक काम है, और उस काम को करते रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? कोई भी काम हो, उस काम को करते रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो वही सिस्टम है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज है, उसकी वजह से हम कोई काम कर पा रहे हैं, तो वो होती है ऊर्जा। अब यहां हम वैद्युत ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा क्या है? जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखती है, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ या विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखती है, उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी बैटरी है, अब वो बैटरी में 2 टर्मिनल होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। उसको हम लगातार प्रयोग में ला रहे हैं। तो शुरू में बहुत तेजी से कोई हमने बल्ब जलाना शुरू किया, बहुत तेजी चल रहा है, 2 घंटे 4 घंटे बाद देखा कि थोड़ा सा डिम हो गया। धीरे धीरे वो और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो बल्ब जो है जलना बंद हो जाता है। शुरू में बहुत तेजी से जल रहा था, लेकिन बाद में वो जलना बंद हो गया। अब क्या मतलब था कि जब तक उसके पास ऊर्जा थी विद्युत धारा के प्रवाह को कराने के लिए, तो बल्ब जल रहा था। मतलब उस बैटरी के अंदर वो ऊर्जा थी जिसकी वजह से वो विद्युत धारा का प्रवाह बल्ब तक जा रहा था, तो बल्ब जल रहा था बड़ी आसानी से। लेकिन जैसे ही ऊर्जा कम होती चली गई, बल्ब डिम होता चला गया, ऊर्जा का संचार नहीं हो पा रहा था। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ऊर्जा का लेवल जो है वो बहुत नीचा पहुंच गया, जिसकी वजह से बल्ब तक कोई विद्युत धारा पहुंच ही नहीं रही थी। और जब बल्ब तक कोई विद्युत धारा नहीं पहुंचेगी तो बल्ब जलेगा नहीं। तो वही विद्युत ऊर्जा होती है। तो विद्युत ऊर्जा के बारे में जो हमारी बात समझ में आई वो क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। अब विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रहेगी ऊर्जा है, तो सीधी सी बात है इसकी जो वैल्यू होगी वो ऊष्मा ऊर्जा वाले जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसी से मिलेगी। मतलब अगर हम कहें एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? I²RT, ठीक है। या अगर हम कहें VIT भी हो जाएगी। और भी एक तो इस फॉर्मूले में हम अगर बदलाव करना चाहते हैं तो हो भी जाती है, ठीक है। वो बात की चीज है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम प्रयोग में ला सकते हैं। ये हमारे पास विद्युत ऊर्जा हो गई। ऊर्जा किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, उसका हमेशा मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ठीक है। अगली चीज आती है शक्ति, ठीक है, पावर। वैद्युत शक्ति भी कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ वैद्युत वाला पाठ पढ़ रहे हैं, तो वैद्युत शक्ति के बारे में बात करते हैं। अब इस चीज को भी बड़े ध्यान समझना है। विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखना हमारा एक काम होता है, और उस काम को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, ठीक है। अब वो हम बैटरी वाले में देख रहे थे कि वो ऊर्जा लगातार कम होती चली जा रही थी, वो कहीं ना कहीं गई। किसी ने उसका कंज्यूम किया, किसी ने उसका उपभोग किया, तो वही चीज हमारी कहलाती है शक्ति। मतलब
किसी विद्युत उपकरण द्वारा वैद्युत ऊर्जा के उपयोग करने की दर को वैद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। मतलब अगर हम कहें शक्ति बराबर जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है कार्य बटे समय, और समय हमें यहाँ जो होगा वो घंटा में लेना होगा। लेकिन यहाँ कार्य किसके बराबर है? वैद्युत ऊर्जा के बराबर है, तो हम वैद्युत ऊर्जा भी लिख लेंगे। तो वैद्युत ऊर्जा बटे समय। ठीक है, एसआई मात्रक जो होगा वो वाट होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, जिसके लिए हम क्या लिख देते हैं? डब्ल्यू लिख देते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी हमें जब हम कोई मार्केट से कोई भी बल्ब लेके आए हैं या कोई और चीज लेके आते हैं, तो मान लो बल्ब नॉर्मली बल्ब लेने गए, तो हमने कहा भाई उससे 10 वाट का या 100 वाट का कोई भी बल्ब दे दे। 100 वाट का बल्ब का मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में 100 जूल एनर्जी खत्म कर चुकी होगी। 1 घंटे में 100 जूल एनर्जी खत्म कर चुकी होगी भाई। तभी तो देखो 100 जूल एनर्जी 100 बटे 1 हो जाएगा, तभी तो 100 वाट बनेगा। 100 वाट का मतलब क्या है कि 1 घंटे में उसको 100 जूल एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो हम एक प्रेस की बात करते हैं, नॉर्मली हमने देख लिया कि भाई प्रेस 1000 वाट की। इसका मतलब क्या है? उस 1000 वाट की प्रेस को 1 घंटे चलने के लिए 1000 जूल की जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वाट जो है या शक्ति जो है, इसका मतलब ये है कि उसको 1 घंटे तक लगातार चलाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है वही हमारी क्या कही जाती है? वैद्युत शक्ति कही जाती है। ठीक है, अब हम वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के बारे में, अब देखो वैद्युत शक्ति को हम पी से बराबर डिनोट करते हैं। पी बराबर कितना बन जाएगा? ई अपॉन टी, या कभी कभी कार्य से डब्ल्यू अपॉन टी भी बन जाता है। तो ये हमारे बाकी ई वाले फॉर्मूले अगर हम लगा दें तो देखो P बराबर आई स्क्वायर आर टी है, तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी का टी समय आ जाएगा, कट जाएगा। तो P बराबर कितना बन गया? आई स्क्वायर आर बन गया। ऐसे टी वाले में दूसरा कट जाएगा, P इक्वल्स टू वी आई। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, ऐसे ही हमें और फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है। अब हमें क्या करना है, ये पता, देखो एनर्जी जब जूल की फॉर्म में जब एनर्जी आती है तो उसको हम सेकंड में निकालते हैं, और शक्ति को हम उसमें निकालते हैं आवर में, मतलब घंटे में निकालते हैं। तो एक छोटा सा संबंध यहाँ पे हमें एक देखने को मिलता है वैद्युत शक्ति और वैद्युत ऊर्जा में। और वैद्युत शक्ति के बारे में और थोड़ा सा हम एक चीज और पढ़ें। इसकी एक व्यापारिक इकाई होती है, और वो भी आप लोग उसको नॉर्मली डेली प्रयोग में लाते हैं, लेकिन शायद हमें उसके बारे में जानकारी न होने के कारण हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। व्यापारिक मात्रक जो है शक्ति का, व्यापारिक मात्रक, ये शक्ति का व्यापारिक मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा।